अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो मैं आज आप लोग के लिए लाई हूँ स्पेशल दही भल्लों की रेसिपी, जो कि बिल्कुल हमने जो है स्ट्रीट स्टाइल में घर में रेडी किए हैं और बहुत ही आसान तरीके से घर में रेडी किए हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ ले लिया है मैंने बेसन, और बेसन को पहले आप अच्छी तरीके से छान लें। अब हमने इसमें डाली हैं कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून सोडा, नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका जिस हिसाब से आप लोग खाते हो, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काला नमक हाफ़ टेबल स्पून। और अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसको करेंगे मिक्स। हमने यहाँ पर विस्क ले ली है और विस्क से मैं कर रही हूँ मिक्स। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। अब हम इसमें और पानी ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा थिन हो जाए। ज़्यादा थिक नहीं रखिएगा, क्योंकि हम जब पकोड़े बनाएंगे इसके। तो यहाँ देखें, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं विस्क से, कि इसमें कोई लिम्फ ना रहे। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे, आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा, कि आप देख लीजिएगा इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो किस हिसाब से हो रही है। तो उसी हिसाब से आप लोग पानी ऐड करके इसको 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो अब हमने यहाँ पर ले ली है कढ़ाई, और उसको करेंगे हम ऑयल गरम। कढ़ाई में हमने डाल दिया है ऑयल, और जो हमने बेसन को विस्क से जो अच्छी तरीके से फेंटा था वो हमने साइड में रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो अब हम उसके भल्ले जो है, भल्ले हमारे हो रहे हैं फ्राई। तो अब हम इसमें डालेंगे, आपको जिस हिसाब से साइज़ के चाहिए हो, आपको बड़े साइज़ के चाहिए हो तो बड़ा स्पून ले लीजिएगा। यहाँ मैंने नॉर्मल साइज़ का स्पून लिया है, ताकि मेरे भल्ले जो है वो नॉर्मल साइज़ के बने। अब हम इसको 4 मिनट तक करेंगे फ्राई, और जब ये ब्राउनिशपन पे आ जाएंगे थोड़ा सा, तो हम इसको पलट देंगे। यहाँ देखें, जो है ये 4 मिनट के बाद का रिज़ल्ट है। तो यहाँ पर जो है ब्राउनिश हो चुके हैं, तो मैं इसको पलट रही हूँ। अब हम 4 मिनट ही वही वाला साइड इसका फ्राई करेंगे, देन हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है दही भल्लों की, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी है। तो यहाँ देखिए हो चुके हैं फ्राई। अब मैंने यहाँ पे इसको छन्नी में निकाला है, क्योंकि इसका जो ऑयल है वो नीचे प्लेट जो मैंने लगाई है उसमें निकल जाए। और फिर हम इसको पानी में डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक बाउल लिया है और इसमें पानी ऐड किया है, और जो हमने दही भल्ले फ्राई करे थे वो हम इसमें डाल देंगे। पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे कि ये पूरी तरीके से भीग जाए। यहाँ देखिए मैंने पानी इसमें थोड़ा सा और डाल दिया है कि पूरी तरीके से भीग जाए। तो अब हम इमली की चटनी तैयार करते हैं। यहाँ मैंने इमली जो है भिगो दी थी। अब हमने इमली के जो कटारे होते हैं वो अलग कर लिए हैं, पानी उसमें डाल दिया है। 1 टेबल स्पून शुगर डालेंगे, और जो है हम इसमें 1 टेबल स्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, और इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे। काला नमक ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरीके से चम्मच चलाएंगे। फिर हमने यहाँ पर जो है कॉर्नफ्लोर की क्यूरी रेडी कर लेनी है। अब यहाँ देखिए मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ले लिया है कॉर्नफ्लोर, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई लिम्फ ना रहे। अब जो इमली की चटनी हमारी पक रही है, हम उसमें ये कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर देंगे, ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। बहुत ही मज़े की और बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल में हम घर में बना रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। देखें, ये मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है तो ये थिक होना स्टार्ट हो गई है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी हार्ड होना शुरू हो गई। अब हमने यहाँ पर दही लिया है, दही हमने ठंडा लेना है। और यहाँ जो है मैंने ली है पिसी हुई चीनी 2 टेबल स्पून। दही लेंगे हम ठंडा, और इसमें हमने पाउडर शुगर डाल दी है। चीनी आप पी सकते हैं घर में, और इसको अच्छी तरीके से विस्क से मिक्स कर लेंगे। अब जो दही भल्ले हमने जो पानी में भिगोए थे, उसको आप हाथों की 4 उंगलियों से इस तरीके से प्रेस करेंगे, ताकि इसका पानी जो है वो अलग हो जाए, और उनको दही में मिक्स करेंगे। दही में एक कोट लगा के हम एक प्लेट में निकालेंगे।
यहाँ जो है भल्ले मैंने दही में एक कोट करके सिर्फ बाहर निकाल लिए हैं। इमली की चटनी हमारी रेडी हो गई थी, तो वो मैंने एक अलग बाउल में रख ली है। यहाँ पर भले हमने निकाल लिए हैं सारे और उनको दही में भी मिक्स कर लिए। जिस दही में हमने पाउडर शुगर डाली है वो वाला दही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसमें ये चीज़ डाल के आप अच्छे इसमें अलग प्लेट में रख लेंगे। ऊपर से वही दही हम इस पर दोबारा डालेंगे और जो हमने इमली की चटनी रेडी की थी वो डालेंगे इसके ऊपर। ये देखें शक्ल से कितना मज़े का लग रहा है। मेरा तो दिल कर रहा है बस अभी खा लूँ। तो यहाँ हमने जो है इमली की चटनी इसके ऊपर डाल दी है और अब हमने यहाँ पर मैंने एक प्याज काटी थी, प्याज मैंने इस पर गार्निशिंग की है। चाट मसाला हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून और इसके ऊपर से हम हल्की से गार्निशिंग करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारे दही भल्ले रेडी हो रहे हैं, बहुत ही यमी बने थे। और यहाँ मज़ेदार दही भल्ले मेरे रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल में हमने घर में रेडी किए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको जब आप मेरी रेसिपी ट्राई करें तो आपकी ये चीज़ कैसे बनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।